वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने बढ़ते हुए अवामी दबाव के नतीजे में अपनी रही सही साख बचाने के लिए गुज़श्ता रोज मुल्क के सीनियर सहाफियों के साथ एक तवील मुलाकात की, जिसमें सवालात और जवाबात का सेशन भी रखा गया। बुनियादी तौर पर इस मुलाकात का बज़ाहिर मकसद अपने ख्यालात अवाम तक पहुंचाना था और अपनी साख को बेहतर बनाना था, लेकिन वजीर आजम की इस नशस्त में की गई तमाम बातें ही उनकी रही सही साख खराब करने के लिए काफी थी। उन्हें शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जितनी भी मालूमात शेयर की वो गलत थी। अवामी इशूज पर जितने भी सवालात का जवाब दिया वो अवाम के दुखों पर मरहम रखने के बजाय नमक पाशी के मुतरादिफ था। वजीर आजम ने कल अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि बिजली के बिल्स इतने नहीं है और ना ही इतनी महंगाई को जानबूझकर पूरी प्लानिंग और सोची समझी साजिश के तहत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जहां बिजली के बिल जलाए जा रहे थे उसी शहर में बिजली 500 मेगावाट तक चोरी हो रही है। बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। उसी शहर में 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट शहर और शहरों का मैं एक क्लस्टर के तौर पे कह रहा हूँ, इतनी की चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म ने तो अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, लेकिन उनसे इतना पूछने की जसारत की जा सकती है कि वो लोग जो कैमरे के सामने बिलक बिलक कर रो रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जान दे रही हैं, क्या वो सब भी झूठ है? कई नौजवान बिजली के बढ़ते बिल से तंग आकर खुद को फंदे से लटका रहे हैं, क्या वो भी प्लानिंग के साथ ही किया जा रहा है? सवाल तो ये भी है कि आप ही की जेरे निगरानी पुलिस का महकमा है, क्या इस महकमे के अफसरान 15 पर कॉल करके मजबूर और खुदकुशी पर मजबूर घरों के अफराद तक राशन नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या वो भी सब झूठ है जिसकी बढ़ चढ़कर आप तशहीर भी कर रहे हैं? निगरान वज़ीर आज़म साहब साफियों के साथ मुलाकात से पहले एक ब्रीफिंग ले लेते तो शायद बेहतर होता, मुनासिब होता कि वो खुद मैदान में उतरते और लोगों के हालात देखते, तो शायद वो सब ना बोलते जो कल उन्होंने जोशे खिताबत में बोल दिया। हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारी एलीट क्लास को हर चीज के पीछे एक साजिश दिखाई देती है। कभी अंदरूनी मुदाखलत कहलाती है, कभी बैरूनी साजिश होती है। उन्हें बिल जलाने वाले हजारों की तादाद में लोग आज चोर महसूस होना शुरू हो गए। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चोरों और लुटेरों की अक्सरियत उन्हीं के माते इदारों में मौजूद है। अब कहिए कि ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, कहिए कि ये सब लोग साजिश कर रहे हैं, कहिए कि ये सब ड्रामा है। कल हमारे वजीर आजम ने यह भी फरमाया कि आइंदा 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। बिजली का बिल तो देना होगा, सब्सिडी मसले का हल नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे। शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म ने कल 48 घंटों में रिलीफ देने की बात की। रिलीफ तो गरीब आवाम को क्या ही मिल रहा था, महज 4 से 6 घंटों बाद ही इसी हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। गुज़श्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा इजाफा करते हुए पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर की गई है। इस हुकूमत ने IMF की तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, क्योंकि फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शराइत कर दी गई है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपये लेवी आयद हो गई है। डीजल पर भी 50 रुपये लेवी आयद है, जबकि दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा अभी बाकी है। हालात यह है कि सारिफीन टैक्स की मद में पेट्रोल पर 85 रुपये फी लीटर अदा कर रहे हैं। इससे कबल निगरान हुकूमत ने अपने क़याम के पहले ही हफ्ते में मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 17.5 और 20 रुपये इजाफे का ऐलान किया था, जो निस्फ माह में यानी सिर्फ 15 रोज में पेट्रोल की कीमत में एक तकरीबन 35 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। अब गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म साहब ने एक और खूबसूरत बात की और वो ये कहते हैं कि बिजली जो मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है, ये ब्यूरोक्रेट्स या जजेस या दीगर जो तबका है वो कोई मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उनको कोई मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही है। अगर जान की अमान पाए तो कुछ डेटा, कुछ स्टैट्स, कुछ आदाद शुमार वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार करेंगे। अगर प्रोड्यूसर वो शॉट आपके पास है जिसमें ये फरमाते हैं कि सस्ती बिजली नहीं है, जरा वो भी दिखाइएगा। पाकिस्तान फौज, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों अपने QMG ब्रांच से और बाकी अपने अपने रेलेवेंट ब्रांचेस से दे contribute and they pay bills against each and every unit which they consume and they pay from their own budget। जो उनको allocated budgetary position है उनकी, उसमें से वो पे करते हैं। जुडिशरी में भी we have been conveyed कि जिस तरीके से सोशल या डिजिटल मीडिया में बात आ रही है, फ्री कंजम्पशन उस तरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वापडा के जो एम्प्लॉयज हैं उनका यकीनन है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की हाजिर सर्विस जजेस की यूटिलिटी बिल बशमूल बिजली के बिल हुकूमत अदा करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के बिजली के बिल 2000 यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं उनको, जबकि हाई कोर्ट के साबिक जजेस को माहाना 800 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। कल वजीर आजम साहब ने यह भी फरमाया कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन उतनी नहीं कि पहिया जाम हो। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, हालात मुश्किल है, मगर जल्द काबू पा लिया जाएगा। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वजीर आजम साहब ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बेखबर है। उन्हें लगता है कि वो एक के बाद एक बम गिराते चले जाएंगे और आवाम बर्दाश्त करती जाएगी। आवाम बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन जब चीजें काबिल बर्दाश्त ना हो तो वजीर आजम को जान लेना चाहिए कि वो अवामी रैला सब कुछ बहा कर ले जाता है। वजीर आजम साहब ठंडे कमरे में तकरीर तो फरमा रहे हैं, लेकिन उनकी नजरों से कराची तक खैबर तक होने वाला एहतजाज शायद ओझल है। अवाम को जल्द रिलीफ ना दिया गया तो शायद अनवारुल हक काकड़ साहब को जल्द ही हालात का इदराक हो जाएगा, क्योंकि अब अवाम हुकूमत को हालात का इदराक कराने के लिए बिफरी बैठी है। निगरान वजीर आजम ने फरमाया कि सिर्फ वापटा के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन को बिजली मिलती है और जजेस और जर्नलों समेत जो मरात याफ्ता तबका है उनको नहीं मिलती। वजीर आजम साहब का यह बयान इंतहाई पर मुश्तमिल दिखाई देता है। अब जजेस के हवाले से क्या सूरत हाल है वो फैक्ट्स तो हमने आपके सामने रख दिए। खुद वजीर आजम साहब जिस वक्त बतौर निगरान वजीर आजम हल्फ ले चुके थे तो उन्होंने बिजली के भारी भरकम बिल देकर यह कहा था कि अगर मेरे कमरे का एसी भी बंद करा दिया जाए तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ी सहाफ़ियों से जो मुलाकात कर रहे थे उसके अंदर 4-4 टन के एसी तो लगे हुए थे। क्या ऐवान वज़ीर आज़म के तमाम एसी बंद हो गए? क्या ऐवान सदर के तमाम एसी उतरवा लिए गए हैं? ये बातें आज से पहले भी सुनी जाती थी, जब यह कहा जाता था कि वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाएगा, जब यह कहा जाता था कि IMF के पास जाएंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, जब यह कहा जाता था कि अवाम को सस्ता आटा पहुंचाएंगे उसके लिए बेशक हमें अपने कपड़े ही क्यों ना बेचने पड़े। ये सब बातें माजी में अरबाब इख्तियार करते रहे हैं और लगता है कि यूं ही करते भी रहेंगे। लेकिन जिस वक्त वो इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त वो शायद जो गैर मरात याफ्ता तबका होता है, गरीब तबका होता है, उसको कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा वजीर आजम भी आया है जिसको मोहम्मद खान जुनेजो कहते हैं, और मोहम्मद खान जुनेजो की एक बड़ी काविश ये थी कि उन्होंने जो मरात याफ्ता तबका था, खासतौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो वफाकी वुज़रा थे, उनको ये कहा था कि आज के बाद कोई 800 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। और उनका शायद यही हुक्म था कि जो लोगों को पसंद नहीं आया था और उन्हें अल्टीमेटली इक़्तिदार की कुर्सी से अलहदा होना पड़ा था। शायद हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि यहाँ पर ये तो सबको पता है, UNDP की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट भी चीख कर बता रही है कि जो मुल्क की एलीट है वो तकरीबन सालाना $7.4 बिलियन खर्च करती है, कंज्यूम करती है, जो मुल्क की इकोनॉमी का तकरीबन 6% है। ये मुल्क की एलीट सर्व करती है, लेकिन इसके बावजूद उनसे ये निवाला छीन कर उन्हीं के कदमों में निछावर करने के लिए तैयार नहीं है।